नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन मतलब बच्चों, छोटे बच्चों के मन की बात है जो सवाल के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जवाब दिए हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो यह जो पाठ है वो जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे उस समय की बात है जब उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम एफ मतलब अबुल, पी मतलब पाकिर और जैनुलाब्दीन मतलब जे, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने जो बच्चों से बात की है उसको पाठ को हम पढ़ेंगे। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडर्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो प्रश्नकर्ता बच्चा चेन्नई से तीसरी क्लास का है, सेंट मेडर्स स्कूल का। उसका नाम है आर अरविंद। उसने पूछा है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा से के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो अब्दुल कलाम ने जब वह 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब का अनुभव बताया है कि उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे। उन्होंने यह बताने के लिए कि पक्षी कैसे उड़ता है, यह समझाने के लिए रामेश्वरम के समुद्र तट पर बच्चों को ले गए और उनका जीवंत उदाहरण, जीता जागता उदाहरण दिया। यह एक ऐसी घटना थी जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सुनी बातें या पढ़ी बातें याद नहीं रहती है, लेकिन जो हम देखते हैं वह बात हमें जल्दी याद रह जाती है। और इसी बात से, इसी प्रसंग से कलाम साहब को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो यह प्रश्नकर्ता नागपुर का है और 5वीं कक्षा का है। उसका नाम सरयू मकर है और स्कूल का नाम है वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला। उसने पूछा है कि क्या हमें बचपन में किस भाषा की प्रमुखता देनी चाहिए, मतलब किस भाषा में हमें शिक्षण लेना चाहिए। उसके जवाब में कलाम साहब ने कहा है, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी
माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो कलाम साहब ने जवाब दिया है कि माध्यमिक शिक्षण उन्होंने मातृभाषा में लिया और कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ली। लेकिन उनका खुद का मानना है कि वे कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा को माध्यम के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसे अपनी बात सहजता से कहने में भी सक्षम होता है। इसलिए मातृभाषा का महत्व ज़्यादा होता है। पर इसमें कोई दो राय मतलब वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। आगे का प्रश्न है, अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यह विद्यार्थी मुंबई के चंदूलाल विद्या मंदिर से है, जो कक्षा 5 में पढ़ता है। उसका नाम है अर्श पटेल। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दें। कहने का अर्थ यह है कि जो जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो कलाम साहब ने कहा है, बच्चे ने प्रश्न किया है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। उसका जवाब कलाम साहब ने यह दिया है कि जब आप युवा अवस्था में कदम रख रहे हो, तभी आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद और लक्ष्य हमेशा बड़ा सोचो। और जैसे ही अनुभूति हो कि आखिर आप बनना क्या चाहते हैं, तभी जो लक्ष्य आपने पसंद किया है, चुना है, उसकी ओर प्रयास और प्रयत्न शुरू कर दीजिए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ते रहोगे, तब आपको बाधाओं का मतलब समस्याओं, कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपना मन को दृढ़ संकल्प करके उन कठिनाइयों का सामना करना होगा और समस्याओं को पराजित करके महारत हासिल करनी होगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, निरंतर पढ़ाई करो। अगला प्रश्न है, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई। यह विद्यार्थी भी मुंबई का है। उसका नाम चिराग जैन है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका प्रश्न है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। उसका जवाब कलाम साहब ने दिया है, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।
तो कलाम साहब ने कहा है कि हमारे लिए कौन सी चुनौती बड़ी है। तो 2020 तक अभी हमारा देश विकासशील देश कहलाता है, तो हमें 2020 तक हमारे देश को विकसित देश बनाना है और देश के 1 अरब 1 करोड़ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखनी है और यही राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगला प्रश्न है, हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। यह प्रश्नार्थी भी मुंबई का है, हर्ष चांडक, और उस 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसका प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो कलाम साहब ने जवाब दिया है कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यह जवाब बहुत बढ़िया है। साहस उसी को कहते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करके दूसरों को संकट से बचाए और आपत्ति से बचाए, उसी को साहस कहते हैं। अगला प्रश्न है, तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। यह प्रश्नकर्ता लंदन से है। उसका नाम तरुण पटेल है और कक्षा 8वीं। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। प्रवासी भारतीय, उसका मतलब है वे भारतीय है लेकिन लंदन में रहते हैं। वह अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व कैसे विकसित करें, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया है। उसका जवाब कलाम साहब ने दिया है। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो कलाम साहब का जवाब है कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय, पूरे भारत के परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आप अपनी मातृभूमि में आ सकते हैं और उसका सांस्कृतिक वारसा भी आपके मन में है और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। यह विद्यार्थी मुंगेर का है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है और उसका नाम सत्यम है। उसका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तो यह सत्यम है। उसने पूछा है कि जो आपसे मिलता है वह विद्यार्थी हमेशा यही कहता है कि वह इंजीनियर, वैज्ञानिक या डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने डॉक्टर और इंजीनियर हैं। और हम किसान, मजदूर जैसे परिवारों से आते हैं, तो आपके लिए आपके पास हमारे लिए क्या संदेश है। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप में दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। तो
कलाम साहब ने जवाब दिया है कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार मतलब शिल्पी, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप में दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। ऐसा न सोचे कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, लेकिन किसान, मजदूर, कलाकार, वह उनका भी अपना अपना महत्व है। अगला प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। इटावा से यह विद्यार्थी है, कक्षा 11 में पढ़ता है। उसका नाम है रोहित चतुर्वेदी। उसका प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तो इसका जवाब कलाम साहब ने दिया है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो कलाम साहब ने जवाब दिया है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, जिससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा और जनसंख्या वृद्धि में कम होगी। और भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे और हमारा देश विकसित देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। यह प्रश्नकर्ता हमारे गुजरात से हैं, बड़ौदा से, जिनका नाम है अर्श मेहता। उसका प्रश्न है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो उसका जवाब कलाम साहब ने दिया है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित शाखा भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। तो कलाम साहब ने जवाब दिया है कि हमारी संख्या, हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ है, जिसमें 54 करोड़ लोग जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, वे हमारे देश की शक्ति है और 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ सुनियोजित शाखा भी उपलब्ध है। इसलिए हम 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता को निश्चित ही हम उसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगे। अगला प्रश्न है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु।
इस छात्र का प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो इसका जवाब कलाम साहब ने दिया है कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो कलाम साहब ने इसका जवाब दिया है कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही बैंकों में ज़्यादा पढ़ाई के लिए लोन भी मिलती है और जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं समस्या तो आती ही है, लेकिन हमें क्या करना है? कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन समस्याओं को पराजित करना है और विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना है। उनका सामना करना है कैसे? कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से। अगला प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। यह विद्यार्थी कॉलेज के दूसरे वर्ष में है। उनका नाम है मिथुन के। उनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो कलाम साहब ने जवाब दिया है कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। जो एक सफल राजनीतिज्ञ होता है वह दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने अपनी निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांत, सत्य और अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डलते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध में अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा और साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं लगभग 26 करोड़ भारतीयों, उनके उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। अगला प्रश्न है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। यह विद्यार्थिनी है चेन्नई से। उनका नाम है सी नंदिता सुबी और वह तृतीय वर्ष में है। उनका प्रश्न है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो कलाम साहब ने उसका जवाब दिया है कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। तो विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विषय पर विचार किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है।
सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं और पुरुषों की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग दे सकती हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम साहब जब गए थे तब उन्हें एक बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चों को कम नहीं कर सकते? तो उसका जवाब कलाम साहब ने दिया था कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मैंने अपने ग्रुप में डॉक्टर कलाम साहब के एक पीए हैं जो नायर साहब, उनका एक इंटरव्यू रखा है, वह आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको कलाम साहब की महानता के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। उन्होंने इस बच्चे के प्रश्न के जवाब में कहा है कि इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह कुर्सी वहाँ से हटा दी गई है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे खर्चों को हम कम करेंगे जो भविष्य में नहीं होंगे। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही अच्छे बच्चों को जवाब दिए हैं और मैंने जो लेटर हमारे ग्रुप में रखा है, आप पाठ पढ़ने से पहले वह लेटर ज़रूर पढ़ें।